बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुल चाचा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज गुल चाचा आपको पेशावरी चपली कबाब बनाना सिखाएगा। बड़ी मज़ेदार और बड़ी बेहतरीन रेसिपी है नाज़रीन, इसको एंड तक देखिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा। और नाज़रीन, इसमें जो जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगा वो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा, आपने नोट करना है। बड़ी मज़ेदार रेसिपी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होती है। तो चलते हैं हम रेसिपी की जानिब। ये देखें नाज़रीन, 2 किलो कीमा जो बाज़ार से मैंने मशीन में से तैयार करवाया था, उसके साथ इसमें मैंने मिर्ची और अदरक और लहसुन इस्तेमाल किया था। तकरीबन ये कीमे के साथ उसको निकलवाया था। और उसके बाद नाज़रीन, प्याज को मैंने अलहदा से तैयार करवाया है। ये आप चीज़ें नोट करते जाएं, इसमें प्याज नहीं डालते, प्याज बाद में ये खुश्क करके और अलहदा से इसको मैंने बिल्कुल निचोड़ के साफ़ कपड़े में ड्राई किया था। ये नाज़रीन देखें आप, ये मैं डाल रहा हूँ। ये 2 किलो प्याज था, लेकिन अब ऐसे लग रहा है जैसे कि आधा किलो हो। ये इसमें मिक्स कर दिया है। उसके बाद नाज़रीन, ये धनिया जो कि 4 टेबल स्पून है, ये इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छी तरह इसको फैला दिया जाए। और नाज़रीन, ये देखें, 2 अदद टेबल स्पून ये हल्दी के मैंने डाल दिए हैं। माशाल्लाह, ये देखें हल्दी की रंगत। और ये 2 टेबल स्पून अजवाइन, इसके साथ नाज़रीन हाजमा रहता है, पेट में दर्द नहीं होता। और ये जलवतरी 1.5 टेबल स्पून, इसके साथ बहुत अच्छा जायका बनता है। और उसके बाद नाज़रीन, ये है जायफल, इसके साथ भी बड़ा मज़ेदार काम होता है। आपने ये इस्तेमाल करना है ख़ास करके कबाब और इस तरह की दूसरी चीज़ों में। उसके बाद नाज़रीन, ये देखें, नमक आपने हस्बे ज़ायका रखना है, लेकिन मैंने इसमें 2 टेबल स्पून डाला है। उसके बाद ये पिसी हुई सुर्ख मिर्च जो कि 2 टेबल स्पून है, ये आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है, क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है, बड़ों ने भी, तो इसके हिसाब से आपने बड़े ध्यान से डालनी है। और उसके बाद नाज़रीन, ये मैं मकई का आटा जो कि तकरीबन 100 ग्राम है, ये मैं डाल रहा हूँ। इसका ये फ़ायदा होता है कि टूटते नहीं। और ये अंडे 2 अदद इस्तेमाल करेंगे, ताकि अंडों के साथ भी कबाब टूटते नहीं और बड़े अच्छे बनते हैं। ये चम्मच के साथ थोड़ा सा इसको हिला के मिक्स कर देते हैं। बाद में चम्मच से तो ये मिक्स होने वाला नहीं है, इसको हाथ से मिक्स करेंगे। और 2 अदद लेमन का जूस जो कि मैंने इसमें डालना है, वो आपको दिखाते हैं जी। इस तरह काट के अलहदा से छान के, और 2 अदद लेमन जो इसमें इस्तेमाल करेंगे ये छाननी के साथ, ताकि इसमें बीज ना जाए और इसकी दूसरी कोई चीज़ भी ना जाए। ये 2 अदद नाज़रीन, ये देखें आपके सामने। हर चीज़ आप नोट करते जाएं तो आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। और आप बनाएंगे कबाब तो इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें पूरे महल्ले में और आपके ख़ानदान में होंगी। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बड़े मज़ेदार बनती है। और आज का जो मौसम है उसके ऐन मुताबिक है ये चीज़, क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी हो रही है बाहर, और हम बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपको उसकी सिचुएशन बता रहा हूँ, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है हल्की हल्की और हवाएं ठंडी, बड़ा खुशगवार मौसम। और उस हिसाब से मैंने ये आज की रेसिपी बिल्कुल तैयार की है, ताकि ये खाने में भी इसका मज़ा और अच्छा रहे। और नाज़रीन, अब इसको हम हाथ से मिक्स करते हैं। ये ऐसे आपने हाथ से मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। सारे मसाले खुले से बर्तन में आपने लेने हैं। ये देखें नाज़रीन, इस मसाले को इसी तरह नाज़रीन हाथों से मिक्स करेंगे। नाज़रीन, इसमें मैंने 100 ग्राम चर्बी का इस्तेमाल किया गया। चर्बी अगर ना हो तो कबाब टूटते हैं और उसमें वो मज़ा, वो लुक, वो शाइनिंग उसकी नहीं रहती। तो ये देखें नाज़रीन, हमारा कीमा तकरीबन माशाल्लाह से तैयार हो रहा है। ये आपने इस तरह मल मल के इसको पकाना है। और ये देखें नाज़रीन, ये कीमा हमारा तैयार हो गया। इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रीज़ करेंगे, इसको रेस्ट मिलेगी। उसके बाद हम किसी अच्छे से बर्तन में इसको तलेंगे। तो नाज़रीन, इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो नाज़रीन, कढ़ाई में 1 कप ऑयल का डाला है, उसमें
ये अब तलने वाले हैं हम। ये देखें सामने आपके टमाटर लगा के इसको बड़े अच्छे तरीके से मैंने डाल दिया है। ये छोटे छोटे बॉल बन रहे हैं, इसका मतलब है कि घी गर्म है और कबाब हमारा तैयार हो रहा है माशाल्लाह। ये देखें नाज़रीन, इसके ऊपर टमाटर जो लगता है ना, इसका एक अजीब सा मज़ा रहता है। ये आप ज़रूर लगाया करें और इसको ट्राई करें। जब आप इसको ये लगा के पकाएंगे तो इसका एक अजब सा एक मज़ा है। और इसके ऊपर आप हल्का हल्का ये चम्मच के साथ घी भी डालेंगे ताकि सारी जानब से ये पकता रहे और कच्चा ना रहे। इसकी साइड आप चेंज करेंगे। ये देखें नाज़रीन, बड़े एहतियात से, बड़े प्यार से इसको ऐसे, ये देखें माशाल्लाह, ये इसको ऐसे चेंज करना है ताकि ये टूटने भी ना पाए और बड़ी महारत से इसको साइड इसकी बदलनी है। इस तरह नाज़रीन, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आप नोट करते रहें तो आपकी रेसिपी कभी ज़ाया नहीं होगी, आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। जो आप खाएंगे पकाएंगे उसको आप इंजॉय भी करेंगे इंशाल्लाह ताला और मज़ा होगा, आपको मज़ा आएगा। नाज़रीन ये देखें, ये कबाब हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब इसको निचोड़ के, ये देखें ये बाहर निकाल लिया। इसको थोड़ा सा इधर करके अब दूसरा कबाब, ये नाज़रीन मैंने इसको अलहदा से टिक्कियाँ बना के कबाब की ये अलहदा से बना रहा हूँ, लेकिन ये मेरा कैमरामैन दिखा नहीं रहा। ये हल्का हल्का आपको इसके ऊपर ऑयल डालते रहें ताकि ये पकती रहे माशाल्लाह। ये चपली कबाब हमारे सुबह खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से ये बहुत ही मशहूर है और पूरे पाकिस्तान में ये पसंद किया जाता है। इसकी रेसिपी आप सब नोट फरमा लें ताकि ये आप जब भी कभी पकाएं तो इसको बहुत अच्छी तरीके से पकाना है। मेहमानों को पेश करें, चाय के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। ख़ास करके ये चटनी के साथ इसका एक अजीब ही मज़ा है माशाल्लाह। नाज़रीन ये देखें, कबाब हमारे तैयार हो रहे हैं। एक आध और तैयार कर लेते हैं, कीमा तो हमारे पास बहुत है लेकिन ये थोड़े थोड़े मैं करके तैयार कर रहा हूँ, बाकी बचा के मैंने रखा हुआ है, वो फिर किसी वक्त मैं इस्तेमाल करूँगा। हल्का हल्का घी इसके ऊपर डालना है आपने, ऑयल, ताकि ये ऊपर से भी पकता रहे। और इसकी साइड जब चेंज करनी है तो बड़े प्यार से, बड़े अंदाज से, ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह, ये कबाब हमारा मुकम्मल तौर पे माशाल्लाह पकने के काबिल हो गया है। ये देखें ऑयल गरम है, आंच मैंने इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं की कि ताकि ये जले ना। जब जल जाए तो काले काले हो जाते हैं, वो उसकी लुक जो है वो ख़राब हो जाती है। और नाज़रीन ये देखें, ऑयल इसमें से थोड़ा सा निचोड़ के माशाल्लाह, ये देखें कबाब हमारे तैयार हो गए हैं मुकम्मल तौर पे। अब हम इसको फ़ाइनल लुक की तरफ लेके जाएंगे। और ये देखें नाज़रीन, इसको मैं चेक करके भी दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह। अब ये मैं खा के देखता हूँ, सुभान अल्लाह, क्या बात है, अल्लाह ने कितनी नेमतें हमें अता की हैं माशाल्लाह। नाज़रीन बहुत ही प्यारे और बहुत ही अंदाज में पके हैं। और ये नाज़रीन मेरे ये हर वीडियो में आपको नाम अल्लाह, इसमें ज़ात अल्लाह ताला की आपको नज़र आएगी। और हमारे वीडियो को भी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नाज़रीन इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ गुल चाचा आपसे इजाज़त चाहता है। तब तक के लिए अल्लाह।